हे गाइस, एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी को वेलकम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि B1 टेस्ट क्या है और ये किस लिए दिया जाता है, आप इसके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि टेस्ट होता क्या है, इसमें क्या कुछ होता है, और इसके दोनों पार्ट्स जिनमें है टॉपिक और कॉन्वर्सेशन, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि B1 टेस्ट है क्या। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 10 मिनट्स का होता है। ये सिर्फ 10 मिनट्स का एक स्पीकिंग और लिसनिंग टेस्ट है। इसकी जो फ़ी है वो 150 पाउंड्स है। और ये जो टेस्ट है इसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक होता है टॉपिक और एक होती है कॉन्वर्सेशन। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक है वो माई फैमिली लेंगे और कॉन्वर्सेशन भी हम डिस्कस करेंगे। इसका जो रिजल्ट होता है वो आपको टेस्ट के अगले दिन तक ईमेल कर दिया जाता है, लेकिन जो इसका सर्टिफिकेट होता है वो एक हफ्ते में आपको सेंड कर दिया जाता है। और आखिर में बात करते हैं कि ये टेस्ट क्यों लिया जाता है। तो ये टेस्ट ILR यानी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन इन द UK या फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप या नेचुरलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर आप ब्रिटिश सिटीजन बनना चाहते हैं या आप UK में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट लाजमी देना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी trinitycollege.com वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट की बुकिंग के लिए आपको एक ID की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मान लें आपका पासपोर्ट। और जो फ़ी है, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो है 150 पाउंड और ये नॉन रिफंडेबल है। मतलब एक दफ़ा आपने टेस्ट बुक कर दिया, फिर आप टेस्ट देने जाएं या ना जाएं, आपको ये फीस वापस नहीं मिलेगी। और ये जो ID है इसको आपने बड़ा संभाल के रखना है, क्योंकि ID आपको दोबारा दिखानी पड़ेगी जिस दिन आप टेस्ट देने जाएंगे तब। तो जो ID आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बुकिंग के लिए, आपको वही ID टेस्ट वाले दिन अपने साथ लेकर जानी है। तो अब बात करते हैं टेस्ट की। जैसे कि मैंने पहले कहा, टेस्ट में होंगे दो पार्ट्स। पहला पार्ट होता है टॉपिक, यानी आप कोई भी एक टॉपिक चूज करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन के लिए। और जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें जो एग्जामिनर है वो आपके टॉपिक के मुतालिक आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा इंग्लिश में, और आपने उसका इंग्लिश में जवाब देना है। कॉन्वर्सेशन के भी आगे दो पार्ट्स होते हैं। पहले 5 मिनट जो टॉपिक आपने चूज किया होता है उसके मुतालिक क्वेश्चंस होंगे, और आखिरी 5 मिनट में एग्जामिनर खुद से दो टॉपिक्स चूज करेगा और उनके मुतालिक आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो अब आते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है द टॉपिक, यानी जो माई फैमिली का टॉपिक है उसे आप किस तरह यूज कर सकते हैं B1 टेस्ट के लिए। तो अपने टॉपिक के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक टॉपिक फॉर्म, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी टॉपिक चूज करना है। हमारे एग्जाम्पल में हम चूज कर रहे हैं माई फैमिली, और फिर उसके मुतालिक 5 सब टॉपिक्स चूज करने हैं। तो हमारे एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे माई चिल्ड्रन, माई फैमिली हाउस, माई हस्बैंड और वाइफ, फैमिली एक्टिविटीज और माई पेरेंट्स। अब इस तरह आपने अपने टॉपिक के टाइटल को और उसके सब टॉपिक्स को टॉपिक फॉर्म पे लिख लेना है। आपको टॉपिक फॉर्म प्रिंट करके उस पे ये लिखना है, और फिर वो टॉपिक फॉर्म भी आपको टेस्ट वाले दिन अपने साथ लेकर जाना है। टॉपिक फॉर्म और ID के बगैर आप टेस्ट नहीं दे सकते। तो माई फैमिली का टॉपिक आप क्यों चूज करेंगे? सबसे पहले तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इसके लिए आपको किसी भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। मतलब आप बगैर किसी तैयारी के भी इजीली अपनी फैमिली के मुतालिक क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो एग्जामिनर है वो भी आपसे बेसिक क्वेश्चंस ही करेगा, क्योंकि फैमिली के मुतालिक कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जा नहीं सकता। तो अब बात करते हैं इसी टॉपिक के मुतालिक कॉन्वर्सेशन की। जो कॉन्वर्सेशन है उसमें जो एग्जामिनर होगा वो आपसे आपके चूज किए गए टॉपिक और उसके सब टॉपिक्स के मुतालिक क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा। तो माई फैमिली के टॉपिक के जो मेन क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो जब आप टेस्ट देने जाएंगे, सबसे पहले एग्जामिनर आपसे आपका टॉपिक फॉर्म और आपका ID लेगा, और बेसिक कॉन्वर्सेशन यानी हाई हेलो के बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले है डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, यानी क्या आपके बच्चे हैं। अब इसका आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं यस आई हैव 2 किड्स, या फिर आप कह सकते हैं नो आई डोंट हैव एनी किड्स। व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, यानी आपके भाई का नाम क्या है। तो आप कह सकते हैं माई ब्रदर्स नेम इज अली और माई ब्रदर्स नेम इज जॉन, जो भी आपका केस हो। हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, आपके भाई की उम्र कितनी है। तो आप कह सकते हैं माई ब्रदर इज 1 year ओल्डर देन मी, या फिर आप उसकी एज मेंशन कर दें। व्हाट डज योर ब्रदर डू फॉर अ लिविंग, यानी उसका पेशा क्या है। तो आप कह सकते हैं ही इज अ डॉक्टर, या फिर आप कह सकते हैं ही इज अ टीचर, अ लॉयर, इंजीनियर। डू यू हैव एनी नीसेस और नेफ्यूज, यानी क्या आपके कोई भांजे वगैरह हैं या नहीं। तो इसमें भी आप इजीली कह सकते हैं नो आई डोंट हैव एनी नीसेस, या फिर आप कह सकते हैं यस आई हैव मेनी नीसेस एंड नेफ्यूज। हाउ ऑफन डू यू सी योर फैमिली, आप अपने खानदान को कितनी बार देखते हैं, मतलब कितनी दफ़ा आप अपनी फैमिली को मिलने वगैरह जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं आप कह सकते हैं कि आई सी देम एवरी वंस इन अ वाइल, या फिर वंस एवरी मंथ। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई सी देम एवरी डे बिकॉज आई लिव विद देम। डू यू हैव एनी फैमिली वेकेशंस प्लान,
यानी क्या आपने कोई फैमिली वेकेशंस प्लान की हैं या नहीं अगले आने वाले समर के लिए या अगले साल के लिए, तो आप कह सकते हैं यस वी हैव ए समर वेकेशन प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर, या फिर आप कह सकते हैं नो वी डोंट हैव एनी प्लान्स। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु लिव इन द सेम सिटी एज यू, यानी क्या आपके कोई और खानदान के मेंबर भी हैं जो आप ही के शहर में रहते हो, तो आप कह सकते हैं यस आई हैव मेनी फैमिली मेंबर्स लिविंग इन द सेम सिटी, या फिर आप कह सकते हैं नो आई डोंट हैव एनी फैमिली मेंबर्स लिविंग इन द सेम सिटी। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु आर इन द मिलिट्री, यानी क्या आपके किसी खानदान के मेंबर ने कभी मिलिट्री में ड्यूटी दी है या नहीं, तो आप कह सकते हैं यस माई फादर वॉज अ वेटरन और माई फादर वॉज इन द मिलिट्री, या फिर आप कह सकते हैं नो आई डोंट हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु आर इन द मिलिट्री। आर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्वड इन एनी हॉबीज और क्लब्स, तो इसमें भी आप अपनी मर्जी से जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं यस माई मॉम एंड माई डैड बोथ आर जॉइंड इन द गार्डनर्स क्लब, या फिर आप कह सकते हैं नो नन ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ एनी क्लब्स। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु हैव पास्ड अवे, यानी क्या आपके किसी फैमिली मेंबर का इंतकाल हुआ है या नहीं, तो इसमें भी आप अपनी मर्जी से जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं यस माई ग्रैंडफादर पास्ड अवे रिसेंटली, या फिर आप कह सकते हैं नो आई डोंट हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु हैव पास्ड अवे। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु हैव यूनिक टैलेंट्स और एबिलिटीज, यानी किसी आपके फैमिली के मेंबर में कोई खास खूबी है या नहीं, तो आप कह सकते हैं माई ब्रदर इज ए ग्रेट म्यूजिशियन, या फिर आप कह सकते हैं माई ब्रदर प्लेज द गिटार रियली वेल, आप कोई भी उसकी एबिलिटी मेंशन कर सकते हैं। आर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स रिटायर्ड, क्या आपके किसी भी फैमिली मेंबर को रिटायरमेंट हासिल हुई है या नहीं, तो आप कह सकते हैं यस माई मदर एंड माई फादर बोथ आर रिटायर्ड, या फिर आप कह सकते हैं नो नन ऑफ देम आर रिटायर्ड। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु हैव अकॉम्प्लिश्ड समथिंग नोटेबल, यानी क्या आपके किसी फैमिली के मेंबर ने कोई बड़ी चीज, कोई नोटेबल चीज, कोई काबिल जिक्र काम किया है या नहीं, तो आप कह सकते हैं यस माई फादर वॉन द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड लास्ट ईयर, या फिर आप कह सकते हैं यस माई ब्रदर वॉन द स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, या कोई भी अवार्ड आप मेंशन कर सकते हैं जो आपने या आपके किसी और फैमिली मेंबर ने जीता हो। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु हैव फेस्ड एनी चैलेंजेस और डिफिकल्टीज, यानी कि आपके किसी खानदान के शख्स ने कोई बड़ी मुसीबत या डिफिकल्टी झेली है या नहीं, तो इसमें भी आप अपने खानदान के किसी शख्स की कोई मुश्किल वगैरह बयान कर सकते हैं। हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, आपके खानदान के अफराद कौन हैं, तो इसमें आप अपनी बेसिक फैमिली मेंबर्स मेंशन कर सकते हैं, यानी आपके वालिदैन, यानी आप कह सकते हैं देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, माई मॉम, डैड, अ ब्रदर एंड अ सिस्टर एंड मी। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आप कह सकते हैं आई हैव 2 सिबलिंग्स। आर यू द एल्डेस्ट चाइल्ड इन योर फैमिली, इसका भी आप अपनी मर्जी से जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं यस, या फिर आप कह सकते हैं नो आई एम द यंगेस्ट, या फिर आई एम द मिडिल चाइल्ड। आर योर पेरेंट्स स्टिल मैरिड, तो आप कह सकते हैं यस बोथ ऑफ देम आर स्टिल मैरिड। डू यू हैव एनी ग्रैंड पेरेंट्स, इसका भी आप अपनी मर्जी से जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं यस माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अस, या फिर आप कह सकते हैं नो दे हैव पास्ड अवे। डू यू हैव एनी आंट्स और अंकल्स, इसका भी आप कह सकते हैं यस आई हैव मेनी आंट्स एंड अंकल्स फ्रॉम बोथ माई पेरेंट्स साइड्स, या फिर आप कह सकते हैं नो आई डोंट हैव मेनी आंट्स। डू यू हैव एनी कजन्स, आप कह सकते हैं यस आई हैव मेनी कजन्स फ्रॉम बोथ माई मदर्स एंड माई फादर्स साइड। डू यू हैव एनी पेट्स, अब यहाँ पे हमने पेट को मेंशन नहीं किया जो सब टॉपिक्स वाले सेक्शन था उस पे, लेकिन आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सब टॉपिक्स को चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास पेट वगैरह है तो आप उसे भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो उसके मुतालिक भी एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यस आई हैव अ पेट कैट, या आई हैव अ पेट डॉग। व्हाट आर योर पेरेंट्स नेम्स, अपने वालिदैन के आप नाम बता देंगे। माई मदर्स नेम इज आयशा, माई फादर्स नेम इज अकरम। व्हाट डज योर फादर डू फॉर अ लिविंग, यानी आपके वालिद का पेशा क्या है। आप कह सकते हैं ही इज एन इंजीनियर, या फिर अ टीचर, या एन एम्प्लॉई। व्हाट डज योर मदर डू फॉर अ लिविंग, आप कह सकते हैं शी इज ए हाउस होल्ड मदर, या अगर आपकी वालदा भी कोई जॉब वगैरह करती हैं, कोई मुलाजमत करती हैं, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। आर यू क्लोज विद योर फैमिली, आप कह सकते हैं यस आई एम वेरी क्लोज विद माई फैमिली। डू यू हैव एनी फैमिली ट्रेडिशंस, तो आप कह सकते हैं यस वी हैव अ फैमिली ट्रेडिशन टू सेलिब्रेट द क्रिसमस ईव, या फिर आप ईद या दिवाली या किसी भी और फेस्टिवल को या ट्रेडिशन को मेंशन कर सकते हैं। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु लिव अब्रॉड, यानी क्या आपका कोई खानदान का शख्स किसी बैरून मुल्क रहता है या नहीं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कह सकते हैं यस आई हैव अ कजन लिविंग अब्रॉड, या फिर आप कह सकते हैं नो नन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स लिव अब्रॉड। आर यू मैरिड और सिंगल, यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो इसका भी आप जवाब दे सकते हैं यस आई एम मैरिड, या फिर आप कह सकते हैं नो आई एम सिंगल। अगर आप मैरिड का जवाब देंगे तो आगे फिर वो आपके बच्चों के मुतालिक, आपके स्पाउस के मुतालिक, उनके मुतालिक भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकता है। अब इन सब क्वेश्चंस का मकसद सिर्फ आपकी इंग्लिश को चेक करना है। यहाँ पे एग्जामिनर आपके खानदान की डिटेल्स नहीं चाहता, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं। यानी अगर आप रियल वर्ल्ड में यूके में रहते हुए लोगों से बातचीत करते हैं तो आप इंग्लिश फ्लुएंटली इस तरह बोल सकते हैं जिस तरह आपको रिक्वायर्ड है या नहीं। तो अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक है तो जवाब के मुतालिक नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ भी जवाब दें, जब तक इंग्लिश ठीक होगी आपका जवाब ठीक ही है।
एक और चीज़ जो आपको ज़हन में रखनी है वो ये है कि एग्जामिनर वहाँ पे आपको खा नहीं जाएगा अगर आप कोई सवाल वगैरह पूछ लेते हैं। तो आपको चाहिए कि आप उसके मुतालिक भी 1-2 क्वेश्चंस पूछें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप क्लैरिफिकेशंस भी पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज, या सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट, और एग्जामिनर जो क्वेश्चंस है वो रिपीट कर देगा। तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये चीज़ें शो करती हैं कि आप इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट हैं और आप रियल वर्ल्ड में भी इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, मजीद इस वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।